श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर लोग सच कहने से डरते हैं या बचते हैं। लोग क्या कहेंगे, परंतु सत्य कभी छुप नहीं सकते। सत्य आज नहीं तो कल उजागर हो ही जाता है। उजागर होने के बाद लोग कहने लगेंगे, सच्चाई का पता आज चल ही गया। इसलिए सच्चाई कहने में कभी मत डरें। जानिए सच्चाई और ईमानदारी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही ईमानदार और सच्चा लड़का था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। गोपाल के पिताजी हमेशा कहा करते थे, सच्चाई कभी छिपता नहीं है, आज या कल उजागर हो ही जाता है। जो सत्य के राह पर चलता है हमेशा विजय पाता है। गोपाल ने हमेशा उनकी बात मानी और अपने जीवन में सच्चाई को सबसे महत्वपूर्ण माना। उसकी यह गोपाल का गांव बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशहाल था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और गांव में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के मुख्य मंदिर में से एक कीमती मूर्ति चोरी हो गई। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। गांव के मुखिया ने सभी लोगों को एकत्रित किया और कहा, हमें यह मूर्ति वापस चाहिए। जो भी इसे ढूंढेगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। गोपाल ने सोचा कि उसे इस मामले में मदद करनी चाहिए और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मूर्ति की खोज शुरू कर दी। गोपाल और उसके दोस्त गांव के हर कोने में मूर्ति की तलाश करने लगे। उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन मूर्ति का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन गोपाल को एक अजीब आदमी दिखाई दिया जो गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर कुछ छिपा रहा था। गोपाल ने ध्यान से देखा और पाया कि वह आदमी वही चोर था जिसने मंदिर की मूर्ति चुराई थी। गोपाल ने बिना किसी डर के उस आदमी का पीछा किया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने गांव के मुखिया को बुलाया और चोर को उनके हवाले कर दिया। मुखिया और गांव के लोग गोपाल की बहादुरी की तारीफ करने लगे और उसे इनाम दिया। गोपाल के इस बहादुरी से गांव के मुखिया और गांव के बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली। लोग कहने लगे, एक छोटा सा लड़का कितना बड़ा हिम्मत दिखाई और चोर को पकड़ लिया। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे मन की पीड़ा को जानता हूं। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, यह बात मुझे ज्ञात है। तुम अब चिंतित मत हो, मैं हूं ना, तुम्हारे लिए मैं स्वयं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं किसी भी रूप में आकर तुम्हारी मदद करूंगा। तूने मुझे अपना माना है मेरे बच्चे, अब तुम निश्चिंत रहो, मैं हर वक्त तुम्हारी सहायता के लिए हाजिर रहूंगा। जब कोई सच्चा इंसान अपने जीवन में अकेला पड़ जाता है, जब कोई रिश्तेदार, परिवार या पड़ोसी दुख सुख में कभी साथ नहीं देता है, इतना तक कि उसका मित्र भी साथ नहीं देता और उन्हें कष्ट में देखकर आनंद उठाते हैं, वक्त आने पर आनंद उठाने वाले को परमात्मा ने भी वही कष्ट देते हैं जिसमें उसका आनंद मिलता हो। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है, जब कोई इंसान पर कष्ट आता हो तो उसे देखकर आनंद नहीं उठाना चाहिए, जबकि इंसानियत समझकर हर संभव उसे मदद करनी चाहिए। यही प्रकृति का गुण है। जिस कष्ट में श्री कृष्ण का नाम याद आए वह कष्ट कल्याणकारी है। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी का नजरिया से नहीं। शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के लिए अंतिम हथियार है। हर मनुष्य का मन शांत होना चाहिए। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, आप अच्छे फैसले नहीं ले सकते और नहीं कोई अच्छे निर्णय ले सकते।
शांत मन रहने पर ही किसी भी कार्य में योजना बना सकते हैं और सही साबित होगा। क्रोध डूबे रहने पर व्यक्ति का दिमाग स्थिर नहीं रहता, इतना तक कि उसे सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। क्या मैं गलत कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं? दूसरे का राय भी नहीं अच्छी लगती। क्रोधी व्यक्ति कभी सही निर्णय नहीं ले पाता। अगर कोई योजना भी बनाई है तो बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए मन शांत होना चाहिए, मन ही आपका हथियार है।